Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें इस ऑफिस में आने से मना किया था। माफी चाहता हूँ सर, दोस्त की सालगिरह है इसलिए आना पड़ा। हैप्पी बर्थडे नादिया। ओए हेलो, गिफ्ट दे दिया ना तो निकलो अब। मैंने नादिया से बात करने थे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बॉस इसे बाहर निकाल ले। इस बंदे को बाहर लेकर चलो। चलो अभी बाहर चलो। एक मिनट यार, मैं कह रहा हूं बाहर चलो। एक यार तुम सब क्यों खामोश खड़े हो? एंजॉय करो यार, पार्टी है। क्या बात है? सर ऑफिस के सारे कैमरे ख़राब हो गए और मैंने कंपनी के ऑफिस में फ़ोन करके बुलाया लेकिन वहाँ से कोई नहीं आया। इसका मतलब है कैमरे नहीं चल रहे? नहीं सर, मैंने खुद फ़ोन करके बंदे बुलाए थे लेकिन उन्होंने कैमरे चेक करके रिपोर्ट दी है कि कैमरे बिल्कुल ठीक है। चलो, लेकिन इस बात पे मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। कभी कभी तो मैं ये सोचकर पागल हो जाता हूं कि कोई इंसान इतना बेज़मीर और इतना खुदगर्ज भी हो सकता है। अपने थोड़े से मफाद के लिए दूसरों की जानें तक ले लेते हैं, अपनी आखिरत खराब कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का ज़मीर नहीं कांपता, मगर यहाँ पे ज़मीन कांप जाती है। सर, अब हम अपनी तफ्तीश का आगाज कहाँ से करें? शिराज, लेबोरेटरी की रिपोर्ट आने दें, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, लाशों का मुकम्मल पोस्टमार्टम कर लिया गया है और बहुत ही हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए हैं। क्या उनको जहर दिया गया या कोई और वजह है? सर, गार्ड को छोड़कर बाकी सब की मौत जहर की वजह से हुई है। तो क्या खाने में जहर दिया गया या केक जहरीला था? सर, उन सब के दिमाग जहर की वजह से नीले पड़ गए थे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये सारे लोग मरने से पहले हंस क्यों रहे थे? सर, उन पे तहकीक हो रही है, बहुत जल्द इंकशाफात सामने आएंगे।
और सर अगर आपकी इजाज़त हो तो लाशें उनके घर वालों तक पहुंचा दी जाएं। हाँ हाँ, व्हाई नॉट। ओके, मजीद जब रिपोर्ट आती है तो मुझे ऑफिस में दे दो। ओके सर। थैंक यू। ये असलम से तुम्हारा क्या रिश्ता है? और वो बिन बुलाए बर्थडे पार्टी पे क्यों आया था? वो असल में असलम को मैं पसंद करती थी। अगर तुम असलम को पसंद करती थी तो तुमने उसे अपनी बर्थडे पार्टी पे क्यों नहीं बुलाया? दरअसल मैंने कुछ दिन कबल उससे सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। वो बात बात पर झगड़ा करता था, गालियाँ देता था और हर जगह मेरी इंसल्ट करता था। कंपनी के बॉस से उसकी क्या नाराजगी थी? दरअसल वो पहले इसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था और वहाँ पे भी हर किसी के साथ लड़ता झगड़ता रहता था, तो बॉस ने उसे निकाल दिया। अच्छा, लेकिन मुझे तो कोई और चक्कर लग रहा है। कैसा चक्कर? क्या मतलब आपका? आप मुझ पे शक कर रही हैं? शक नहीं बीबी, हमें पूरा यकीन है कि कहानी कुछ और है। कहीं तुम्हारे बॉस के साथ कोई चक्कर तो नहीं था? देखिए प्लीज़, आप मेरी पर्सनल लाइफ मत छेड़ें। पर्सनल लाइफ तो छेड़ेंगे नादिया बीबी, तभी तो हमारे हाथ असल मुजरिम के गिरेबान तक पहुंचेंगे। ठीक है सर, हमें मंजूर है। आपको हमारी मदद और हमें पैसा चाहिए। बात होगी अमीर सर से। अब हमारी मंजिल बहुत करीब है। परवीन, हमारी मंजिल का उससे चंद टुकड़े हैं जो चंद दिनों में ख़त्म हो जाएंगे, और मेरी मंजिल इस दुनिया में जन्नत बनाना है जहाँ मैं सुकून से रह सकूं। एक बात समझ नहीं आ रही, सब ने केक खाया पर नादिया ने केक नहीं खाया। क्यों शराज? हालांकि बर्थडे नादिया की थी। सर इसीलिए तो नादिया जिंदा है। अगर वो केक खा लेती तो शायद वो भी जिंदा न रहती। कुछ पता चला कि केक कौन लाया था? वैसे हैरत की बात है सर, अगर उस केक में जहर था तो उसे लाने वाले सुहेल को क्यों नहीं पता चला कि उस केक में जहर है? सर लगता है सुहेल को भी इस बात का इल्म नहीं था, इसीलिए तो उसने केक खाया और मर गया। हाँ सर, इस केक को भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल करते हैं क्योंकि ये इस केस का आम हिस्सा है। इसलिए सर हमने ये बात आप ही से सीखी है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने साई को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए ताकि कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। हाँ समीर, आप ठीक कह रहे हैं। हमें इस केक से इस केस में काफ़ी मदद मिल सकती है, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है कि हमें एक दफ़ा दोबारा इंश्योरेंस कंपनी जाकर मज़ीद तलाशी करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई मजबूत सबूत हाथ लग जाए इस केस को हल करने के लिए। आप सब लोग यहाँ पे फैल जाओ और कोना कोना छान मारो।
सर, ये बैग मिला है। ये लगता है कि उसी मैकेनिक का है जो यहाँ कैमरा ठीक करने के लिए आए थे। क्योंकि इसके अंदर से मुझे एक लेटर पैड मिला है, इसके ऊपर उसका एड्रेस है। वाह शिराज, ये इस एड्रेस पे हमें फ़ौरन जाना होगा। ये कंपनी हमें काफ़ी मददगार साबित हो सकती है इस मसले को हल करने के लिए। जी सर, बैठे प्लीज। जी सर, हुक्म करें। मोहतरम, ये रावी इंश्योरेंस कंपनी में आपके ही कैमरे लगे हुए हैं? जी सर, मुल्क की तमाम बड़ी कंपनियां और अदारों में हमारे ही कैमरे लगे हुए हैं और ये कंपनी भी बहुत अच्छे से हमारी क्लाइंट है। क्या 2 दिन पहले कंपनी के किसी मुलाजिम ने कैमरों की खराबी की कोई शिकायत दर्ज कराई है? जी सर, वो कॉल मैंने ही रिसीव की थी और मैंने अपने 2 टेक्नीशियन वहां पे भेज दिए थे, एक लड़का और एक लड़की। क्या हम उन दोनों से मिल सकते हैं? सर, बात यह है कि मैं खुद परेशान हूँ। उन दोनों के जाने के बाद उस कंपनी से मुझे कॉल आई है कि वो दोनों वहां पे नहीं पहुंचे। क्या मतलब? तो वो दोनों कहाँ गए, आपने पता किया? जी सर, मैं 2 दिन से खुद परेशान हूँ। उनके मोबाइल ऑफ जा रहे हैं, उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया। इंटरेस्टिंग। तो फिर उनके कैमरे कैसे ठीक हो गए? सर, मैं खुद हैरान हूँ। उसी कंपनी से मुझे कॉल आई कि टेक्नीशियन वहां पे पहुंचे नहीं और कैमरे ठीक हो गए। क्या आपकी कंपनी के उन 2 टेक्नीशियंस का पता हमें मिल सकता है? जी सर, क्यों नहीं, वो दोनों गुलशन रावी में रहते हैं। चलो हम पता करवा लेते हैं, और अगर उन दोनों में से यहाँ पे कोई आए तो हमें फौरन इन्फॉर्म करो। सर क्यों नहीं, ये मेरा फर्ज बनता है सर। इमरान और अफजाल, आप दोनों गुलशन रावी जाके उनको कल तक हर सूरत में मेरे सामने पेश करो। ओके सर। आपके दामों का शुक्रिया सर। थैंक यू। क्यों नहीं, मेरा फर्ज बनता सर। कोई खाना पीना हो जाए सर। थैंक यू।
हानि बताओ, तुम्हें किसने बांधा था? नहीं सर, मैंने नहीं कत्ल किया। वो चौकीदार उनको कत्ल करके हैदर भाग गया। मैंने पुलिस को बताना चाहा, वो मुझे यहाँ बांध के चला गया। कुछ जानती हो उसके बारे में? वो कहाँ गया है? जी सर, वो अपने खाला के घर गया, बॉल टाउन में। सर, एक नई मालूमात मिली है। इस केस में कैमरा मैकेनिक वहीद मुलविस है और अब हम उसके पीछे इकबाल टाउन जा रहे हैं। ओके सर। मैंने सर को सारी इत्तला कर दी है। हमारी इजाजत के बगैर घर से बाहर मत निकलना, तुम्हारी जान को खतरा है। अपने घर की तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद रखना। तुम्हारा नाम वहीद है। आप लोग कौन है? CID? CID? और यहाँ क्यों? जुर्म करने वाले के पास सवाल करने का कोई हक नहीं होता। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। जवाब? 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 Hello everybody. Sir. Please have a seat. इमरान, क्या अपडेट है? सर, हमारे पास 2 मजबूत गवाह थे, लेकिन अफसोस वहीद ने खौफ की वजह से खुद को मौत के हवाले कर दिया। सर, अलबत्ता वो लड़की सपना अपने घर मौजूद है। लगता है कि उसके जरिए हम किसी न किसी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। गुड। सपना की निगरानी करो और उसकी हर आमदोरफ्त पर नजर रखो। सपना हमें इस केस में मदद दे सकती है। सर, हमने उस कंपनी के मालिक सुहेल के घर की तलाशी की है, जहां से हमें एक बैंक स्लिप मिली है जिसके मुताबिक मरने से पहले उसने एक खातून के नाम 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र किया। यही नहीं सर, बल्कि उसके घर से एक तस्वीर भी बरामद हुई है जिसमें वो रेशम के साथ खुशगवार मूड में खड़ा है। गुड, फैंटास्टिक। ये रेशम कौन है? सर, हमारी मालूमात के मुताबिक रेशम नामी खातून सुहेल के बिजनेस पार्टनर रफीक की बीवी है। हमारी तफ्तीश के मुताबिक तो रफीक ने खुदकुशी कर ली थी और उसकी वीडियो भी मंजर आम पे आ गई थी। जी सर, ये मालूम हुआ है कि मरने से पहले सुहेल और रफीक के दरमियान ताल्लुकात खराब हो चुके थे, लेकिन ये ताल्लुकात क्यों खराब थे इसका पता नहीं चला। जर, जन और जमीन, इन 3 चीजों की वजह से अक्सर दुनिया में लोगों के ताल्लुकात खराब होते हैं। इनमें भी यकीनन
ऐसा ही कुछ हुआ होगा। सर फिर हमें अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अब रेशम को ट्रेस करो, वो इस केस में अहम किरदार अदा कर सकती है। एक्सक्यूज मी मैडम। जी, कौन है आप लोग? CID। मुझसे क्या चाहते हैं? क्या आप बता सकती हैं ये गाड़ी आपकी है और इस बैग में क्या है? फिक्र ना करें, आप कानून की हिफाजत में हैं। बस हम देखना चाहते हैं कि इस बैग में क्या है। मैडम आप ये खाली बैग कहाँ लेके जा रही थी? क्या? कैसे हो सकता है? इसमें तो रकम होनी चाहिए थी। आखिर ये मेरे साथ ही धोखा क्यों? अरे मैडम, ये दुनिया है, यहाँ पे कदम कदम पे लोग धोखा देने वाले बैठे हैं। अब आप इखलाकी ज़ुबान समझ के हमारे साथ चलेंगी या हम कानून की ज़ुबान सिखाएं? सर, मैं कानून की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। तो आप हैं मिसेस रफ़ीक? जी सर। मिसेस रफ़ीक, बताना पसंद करेंगी कि वो गाड़ी किसकी थी और वो बैग किसका था? उस बैग में कितने पैसे थे? सर, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो जो कहा गया था मैंने वही किया। आपको जो कहा गया था आपने वही किया, और अब हम आपसे कहते हैं कि पहाड़ से छलांग लगा दो तो लगा दोगी। खामोशी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बताओ, वहां तुम्हें किसने भेजा और जो बैग में रकम थी कहाँ है? सर, मेरे शौहर ने मरने से पहले मुझे बताया था कि उनके पार्टनर सुहेल से उनका झगड़ा हो गया है और वो काफ़ी घबराए हुए घर आए थे, और ये 1 हफ्ता पहले की बात है। रफ़ीक, आप इतने परेशान क्यों हैं? सुहेल से झगड़ा हो गया यार, और मामला काफी दूर तक पहुंच गए। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
ये लो। ये क्या है? इसमें गाड़ी का नंबर और एड्रेस है। अगर मुझे कुछ हो जाए वहां से गाड़ी की डिक्की से एक बैग निकाल लेना। उस बैग में इतनी रकम मौजूद है कि तुम पूरी जिंदगी सुकून से रह सकोगे। सर, उसके अगले दिन ही रफ़ीक ने खुदकुशी कर ली और जिसकी वजह से मैं एक हफ्ता वहाँ नहीं जा सकी, और जब गई तो आपकी टीम ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। सर, गाड़ी में से ये मुझे मोबाइल मिला है, इसके अंदर मौजूद नंबर्स हमने सेव कर लिए हैं। गुड, जो इन्वेस्टिगेशन में हमें मदद दे सकते हैं। और सर देखें, इसमें एक वीडियो है जिसमें लड़का खुदकुशी कर रहा है। ओह माय गॉड, ये लड़का तो वाकई ही खुदकुशी कर रहा है। पर ये है कौन? सर, ये तो मेरा शौहर रफ़ीक है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इसने खुदकुशी क्यों की। हाँ वर्षा सर। लेबोरेटरी से कोई अपडेट? सर, जैव उपवास से जो टेडी बेयर और फूल मिले हैं, इनमें भी किसी हद तक जहर पाया गया है। शिराज मियां, ये मामला काफी सेंसिटिव है। याद रहे कि किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए और कोई भी गुनहगार कानून के शिकंजे से बच ना पाए। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम और तुम्हारा दोस्त वहीद, जो अब मर चुका है, इस वारदात में मुलविस हो। नहीं सर, हम दोनों तो वहाँ कैमरा बनाने वाली कंपनी में सिर्फ जॉब करते हैं। हमें तो वहाँ कैमरा बनाने के लिए भेजा गया था। तुम्हारी घबराहट और चालाकी बता रही है कि मामला कुछ और है। हमें फ़ोन पे धमकी मिली थी सर कि कैमरे ठीक नहीं होने चाहिए। फोन करने वाला कौन था? जानती है उसे? नहीं सर, अननोन नंबर से कॉल आई थी, जिसके बाद कॉल कट गया था। तो फिर तुम दोनों वहाँ कैमरा रिपेयर करने के लिए क्यों गए थे? सर, ड्यूटी पे जाना हमारी मजबूरी थी, लेकिन हमें क्या पता था वहाँ जाके हमारे साथ ये हादसा पेश आएगा। हादसा? कैसा हादसा? तफसील से बताओ। अगर तुम बेगुनाह हो, बेफिक्र हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। सर, उस रोज जब हम कंपनी पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी इस वक्त तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। हम लोग कैमरा कंपनी की तरफ से आए हैं। हमें कंप्लेन की गई थी कि यहाँ का कैमरा खराब है, उसी को ठीक करने के लिए आए। जी हाँ, मैंने ही कंप्लेन की है। आ जाएं आप। जी भाई, ये सामने ऑफिस है, आप कैमरे चेक कर ले। भाईजान, सीडी की जरूरत पड़ेगी। मैं ले आता हूँ। एक गिलास पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। जी बिल्कुल मिल जाएगा, आप खुद तकलीफ करें। सामने किचन है।
दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? तुम अपनी प्यास बुझाओ और मुझे अपनी प्यास बुझाने दो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे पीछे आने की? इसे कहते हैं मुफ्त का माल और दिल पर है। शोर मत मचाओ, मेरे साथ तामन करो। वहीद, ये तूने क्या कर दिया? ये तो मर गया। और मैं क्या करता, इस दरिंदे से तुम्हारी जान बचा रहा था मैं। तो अब क्या करें? चलो इसे छुपाते हैं। ये तो पता चल गया कि चौकीदार का कत्ल वहीद ने किया था, मगर बाकी 8 लोगों को किसने मारा? नहीं सर, हमारा यकीन करें, हमने नहीं मारा। हमने तो वहाँ कत्ल देख के वैसे ही खौफजदा होकर भाग गए थे। ठीक है सर, हमें फिर इंश्योरेंस कंपनी जाना होगा और तमाम चीज़ों का दोबारा से जायजा लेना होगा। अफजाल, इस जगह का कोना कोना छान मारो। इस दफा कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए। वर्षा। सर, इमरान। यस सर। यार इसी चेक में सर, मैं 2 मिनट में आता हूँ। सर, मिल गया। ये क्या है? यही तो है सर। एसी के अंदर गैस सिलेंडर है, जिसे इसके साथ मेटल तार के साथ जोड़कर इसे लगाया गया, और इसी में ही है जहरीली गैस। पार्टी के दौरान जब एसी ऑन हुआ तो पूरे कमरे में गैस फैल गई और लोग मर गए। लेकिन सर, एक सवाल है, अगर गैस जहरीली थी तो मरने से पहले लोग हंस क्यों रहे थे? शिराज, ये बड़ा अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब हमें डॉक्टर वर्षा देंगी। डॉक्टर वर्षा, इस सिलेंडर को अपने कब्जे में लो और इसकी फौरन रिपोर्ट हमें दो। ओके।
अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर वर्षा किधर है? सर वो अंदर गई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर वर्षा क्या अपडेट है? सर सिलेंडर की चेकिंग हो गई है और उससे ये मालूम हुआ है कि सिलेंडर में एक ख़ास किस्म की जहरीली गैस मौजूद थी। डॉक्टर, हमारा सवाल फिर भी वहीं पे मौजूद है कि मरने से पहले वो हंस क्यों रहे थे? जी सर बिल्कुल, इस सिलेंडर में एक ख़ास किस्म का जहर मिलाया गया था। इस जहर का नाम नाइको ऑक्साइड है। ये जहर जैसे ही सांस के जरिए अंदर जाता है, मरने वाला हंसना शुरू कर देता है। इंटरेस्टिंग। क्या कोई और भी ऐसा जहर है जो इंसान को मरने से पहले हंसने पे मजबूर कर देता है? जी सर, इस तरह के दूसरे पॉइजन भी मौजूद हैं जिन्हें लाफिंग पॉइजन कहा जाता है सर, लेकिन अब भी ये पता नहीं चल सका कि उन 8 अफराद का खूनी कौन है। समीर, यकीनन इस वारदात में कोई ऐसा शख्स इन्वॉल्व है जो केमिकल और जहर के बारे में काफ़ी मालूमात रखता है। हमें वो फुटेज देखनी पड़ेगी जिसमें रेशम के हस्बैंड रफ़ीक ने खुदकुशी की। सर, ये पहले हम फुटेज देख लें। फुटेज। तुम सब लोग मुझे माफ कर देना, मैं खुदकुशी कर रहा हूँ जिसकी वजह कुछ बेईमान लोग हैं जो अपने वादा पूरा नहीं कर सके, और उनमें रेशम तुम हो जो कभी मेरा प्यार हुआ करती थी और किसी के कहने पर मुझसे तलाक मांग रही। ये जहर मेरी सांसों में भर चुका है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये जहर दूसरों के वजूद में भर दूं जिन्होंने मेरे साथ वादा खिलाफी की, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं पाएगा। इससे पहले मैं मर जाऊंगा। सर, न जाने क्यों मुझे इस शख्स की खुदकुशी सस्पिशियस लग रही है। सर, लगता है कंपनी में काम करने वाले उन 8 अफराद में से किसी ने इसके साथ कोई वादा पूरा नहीं किया। मुझे तो इस केस में रेशम भी इन्वॉल्व लगती है। सर मुझे याद आया, दौरान तफ्तीश हमें मालूम हुआ था कि रेशम किसी सिलेंडर बनाने वाली कंपनी में काम करती है। अरे, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लगता है कि अब हम मुजरिमों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब हमें रेशम को भी शामिल तफ्तीश करना होगा। अच्छा, तो ये तुम्हारी कंपनी है जो जहरीली गैस सप्लाई करती है? नो सर, हमारी कंपनी एक अरसे से गैस सप्लाई करती है, लेकिन आज तक कोई जहरीली गैस की शिकायत नहीं आई। तुम्हारी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? सर, हमारी कंपनी में 20 लोग काम करते हैं, जिनकी इंचार्ज है रेशम। इनके अंडर भी 2 लड़कियां काम करती हैं। क्या इंश्योरेंस कंपनी में जहरीले गैस सिलेंडर तुमने भेजे थे? नहीं, मैं क्यों इंश्योरेंस कंपनी में जहरीले गैस के सिलेंडर भेजूंगी। देखो रेशम बीबी, सच सच बता दो, वरना अगर हमने कानून की ज़बान इस्तेमाल की तो शायद आपको अच्छा ना लगे। सर, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरा उन 8 अफराद के कत्ल से कोई तल्लुक नहीं है। सर, मेरे पास ये भी इतला है कि खुदकुशी करने वाला रफ़ीक, जो रेशम का शौहर था, उस कंपनी में पार्टनर था। सर, जिस दिन वारदात हुई उस रोज़ वहाँ पर एक मशकूक औरत को भी देखा गया जो बाद में दिखाई नहीं दी। रेशम बीबी, तुम्हारे साथ जो 2 लड़कियां काम करती हैं उनको तो ज़रा बुलाओ। सर, आज वो छुट्टी पर हैं, वो किसी वजह से नहीं आ सकी। उनका एड्रेस तो बताओ। वो मेरे साथ मेरे घर पर ही रहती हैं। मैनेजर साहब, अगर इस केस के हवाले से ज़रा सी भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो हमें ज़रूर बताना।
वरना तुम भी कानून की गिरफ्त में आ जाओगे। सर मुझे याद आया, 1 हफ्ता पहले हमारी कंपनी से 3 सिलेंडर चोरी हुए थे। गुड। तो इन सिलेंडर चोरी होने की रिपोर्ट तो दर्ज करवाई होगी? नो सर, हमारी अपनी कंपनी में अभी तक इंक्वायरी चल रही है कि सिलेंडर कैसे चोरी हुए और गेट से बाहर कैसे गए। शिराज, हमें टाइम ज़ाया किए बगैर रेशम के घर जाकर उन 2 लड़कियों की इंक्वायरी करनी होगी फौरन। लेट्स गो। इमरान, शिराज, मुन्ना, मुन्ना, वर्षा, समीर सर ठीक है सर। उठो, जोया किधर है सर? वो ऊपर है। एम्बुलेंस को कॉल करो। हेलो एम्बुलेंस। वेलकम CID, वेलकम।
तुम्हारे दूसरे साथी तो अब तक दूसरे जहां पहुंच चुके होंगे, पर तुम वह चालाक निकली, यहां तक पहुंच चुकी हो। खैर, तुम्हें भी मैं वहां पहुंचा देता हूं जहां तुम्हारे बाकी साथियों को पहुंचाया है। अच्छा, तो तुम हो मिस्टर रफीक, जिसकी सुसाइड की वीडियो हमने देखी थी। तुम साबित क्या करना चाहते थे? अरे बेवकूफ, तुम तो जो साबित करना चाहते थे वो ना कर सके। अब हम आपको बताएंगे और आपकी 7 नस्लें याद रखेंगी। तुम वो दरिंदे हो जिसने अपने साथ साथ इन 2 मासूम लड़कियों की जिंदगियां तबाह की। और तुम दोनों की उन 8 अफराद के साथ क्या दुश्मनी थी? सर, मेरा नाम हुमैमा और मैं इस रफ़ीक से मोहब्बत करती हूँ और एक अरसे से इस रफ़ीक से बेवफाई करती और इसी के पार्टनर सुहेल से ताल्लुकात बनाए हुए थे। रफ़ीक रेशम को बचाने के लिए खुदकुशी का ड्रामा रचा रहा था। और तुम्हारी क्या कहानी है? सर, हमारे कंपनी से 3 सिलेंडर चोरी किए थे और मैंने उसका साथ दिया था। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मेरी माँ बीमार थी। माँ बीमार थी। मजबूरी कोई भी हो, वजह कुछ भी हो, जुर्म जुर्म ही होता है। तो अब तुम अपनी कहानी सुनाओ। मैं और सुहेल 2 साल से इस कंपनी में बराबर के हिस्सेदार थे और जब भी मुनाफा लेने का वक्त आता वो मुझे खसारे का बताकर टाल देता। लेकिन जब मैंने उसे धमकी दी कि मुझे मुनाफा चाहिए तो उसने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया। तो इसीलिए तुमने सुहेल के साथ साथ बाकी अफराद को भी कत्ल करने की साजिश तैयार कर ली। नहीं सर, शायद मैं उसे माफ़ कर देता, लेकिन मेरे जेल जाने के बाद उसने मेरी बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम कर लिया और रेशम मुझसे बार बार तलाक का मुतालबा करने लगी, जिस पर मैंने अपनी इज़्ज़त को ख़राब करने और अपनी रकम को वापस लेने के लिए बदले का फैसला किया। तो फिर तुमने अपनी खुदकुशी का ड्रामा रचाया और उस ड्रामे में इन 2 मासूम लड़कियों को भी वरगलाया। तुम जानते हो तुम्हारा इस बदला लेने में कितने लोगों की जानें गई हैं? सर, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मगर अब तुम्हारे पास जेल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पिछली दफा तो चोरी की केस में सजा काट के तुम वापस आ गए थे, मगर इस दफा तुम्हारे बाहर निकलने के कोई इम्कान नहीं। न जाने लोग बदले की आग में क्यों जलते हैं। अगर बदला लेने के बजाय मुआफ कर दिया जाए तो अल्लाह ताला की ज़ात भी खुश होती है और उसका रसूल भी खुश होता है और उस चीज़ का बदला भी अल्लाह ही देता है।